चलिए, वेलकम टू स्मार्ट कॉमर्स। आज हम लोग कंपनी में लेसन 2 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बोलिए या बोलिए शेयर एंड शेयर कैपिटल, ठीक है। इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेसिकली हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोगों ने एक कंपनी के बारे में बहुत कुछ जाना। बट इस चैप्टर में हम लोग शेयर क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं, शेयर का पैसा कैसे आता है और शेयर का पैसा कैसे जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट आप एक इमेजिन कीजिए, दिस इज ए कंपनी, ठीक है। यह क्या है? यह एक कंपनी है। अब इस कंपनी को स्टार्टअप करने में या इस कंपनी को बनाने में बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती होगी, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए कि एक कंपनी को स्टार्ट करने में 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ी। कितनी? 10 करोड़ रुपए की। कुछ लोग क्या किए, जैसे मान लीजिए 10 लोगों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किया, बट उनके पास क्या था? 10 करोड़ रुपया नहीं था। जबकि एक बिगेस्ट और लार्जेस्ट कंपनी को स्टार्ट करने में 10 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 10 करोड़ रुपया तो है नहीं इनके पास। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जितना पैसा इन लोगों के पास था इस सारे पैसों को इन्वेस्ट किया और इन्होंने क्या किया, कंपनी स्टार्ट किया। मतलब पैसा लगाया और कंपनी स्टार्ट किया। 10-12 जन मिलकर जब ये पैसा इन्वेस्ट किए तो इनको सबसे पहले बोलेंगे हम लोग प्रीफरेंस शेयर, क्योंकि जो स्टार्टअप में जो सबसे पहले जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीफरेंस शेयर बोलते हैं, ठीक है। मान के चलिए 10 करोड़ रुपए इनके पास नहीं था, इनके पास केवल 5 करोड़ रुपए ही था। अभी भी रिक्वायरमेंट कितनी की है? 5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है अभी भी। अब ये 5 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे? तो कुछ पैसे बैंक से लोन ले लेंगे, कुछ इंडिया गवर्नमेंट से लोन लेंगे, बैंक के थ्रू या अन्य किसी भी थ्रू ये लोग पैसा लोन ले सकते हैं। इसके बाद भी मान के चलिए 50 लाख रुपया इधर वगैरह से, मतलब इधर उधर से 50 लाख रुपया तो आ जाता है। बट होता क्या है कि पैसे अभी भी कम पड़ते हैं यहाँ पर। तो 4 करोड़ 50 लाख रुपया आएगा सर कहाँ से? तो ये लोग क्या करेंगे, अपना पैसा पब्लिक में अपना जो शेयर है वो पब्लिक में इशू कर देंगे और पब्लिक में जब इनके शेयर को खरीदा जाएगा तो ये पैसे आ जाएंगे इनके पास, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि सर शेयर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। आपको जनरली कंपनी तो मालूम ही होगा कंपनी कितने टाइप के होते हैं और जानेंगे हम लोग शेयर कितने टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे शेयर क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि शेयर कैपिटल इज द पार्ट्स ऑफ ए फाइनेंस ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का क्या होता है? एक फाइनेंशियल पार्ट्स होता है हमारा शेयर। इट्स रिसीव फ्रॉम ऑनर, ऑनर रिसीव करता है, ऑनर से रिसीव होता है, ठीक। स्टार्टअप में हम लोग जानते हैं कि सर शेयर कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर शेयर कितने टाइप के होते हैं। यदि नंबर 1 की बात यहाँ पर किया जाए तो आता है हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान के चलिए स्टार्टअप में क्या हुआ, 10 करोड़ रुपया का इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और इसी इन्वेस्टमेंट को एमओए जो होता है हमारा, यानी कि सीमांतर पार्षद नियम जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो क्या करता है, इनको रिकॉर्ड करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप कितने कैपिटल इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में कितने मेंबर हैं, बिजनेस की वैल्यू क्या है, बिजनेस कहाँ स्थिर हो रहा है, लोकेशन वगैरह सब चीज उसमें क्या होता है, डिटेल से होता है। और एओए जो होता है यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को कैसे फुलफिल किया जाए इसके बारे में वो डिटेल्स देता है इसमें, ठीक है। तो
सबसे पहले आप यदि 10 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, इसी को बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। इसके बाद आता है हमारा इशू कैपिटल। इशू कैपिटल उसको बोलेंगे, जैसे मान के चलिए आप 10 करोड़ रुपया लगा रहे हैं और 10 करोड़ में आपके पास तो 5 करोड़ रुपया है, बैंक वगैरह से भी और 50 लाख रुपए आ गए, अभी भी आपको रिक्वायरमेंट है 4 करोड़ 50 लाख रुपए की। ये पैसा आप यदि पब्लिक में इशू करते हैं तो इसी पैसे को कहा जाता है इशू कैपिटल। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप यदि 4.5 करोड़ रुपया की इशू कर रहे हैं पब्लिक में, तो सब लोग उस शेयर को तो नहीं खरीदेगा। हो सके कि 2 करोड़ या 3 करोड़ लोग खरीदे। चलिए मानते हैं कि 3 करोड़ रुपए के शेयर को लोगों ने खरीदा, उसको बोलेंगे हम लोग सब्सक्राइबर कैपिटल। इसके बाद आता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल में क्या होता है, जैसे कंपनी कोई भी पैसा लेती है सर, तो एक बार में नहीं लेती है। कंपनी अपना सारा पैसा इंस्टॉलमेंट के थ्रू लेती है। जैसे हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट आता है, फर्स्ट कॉल आता है, सेकंड कॉल आता है, लास्ट कॉल तक पहुंच जाता है। इन सब पैसों को क्या कहा जाता है, इन सब पैसों को कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि उन पैसे को कैसे वो रिसीव करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो कैपिटल है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल लास्ट कॉल वगैरह, यहाँ पर आप एक सपोज दैट यहाँ पर अमाउंट हम रखते हैं कि 100 रुपये का शेयर है, जिसमें एप्लीकेशन पे हमारा 40 रुपया, अलॉटमेंट पे हमारा 20 रुपया, फर्स्ट कॉल पे हमारा 20 रुपया और सेकेंड कॉल पे हमारा 10 रुपया और लास्ट कॉल पे हमारा कितना 10 रुपया, टोटल 100 रुपये होंगे। आप यहाँ एप्लीकेशन के थ्रू सबसे पहले किए, एप्लीकेशन ले लिए, बट यहाँ अलॉटमेंट का जब पैसा आपको देना था तो आप पैसा नहीं दिए, तो आपका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल लास्ट कॉल ये सब किस कंडीशन में आ जाएंगे, इन सबको बोला जाएगा ऑन कॉल्ड अप कैपिटल। आप इनको कॉलिंग एरर्स भी बोल सकते हैं कि जो पैसा अभी बाकी है, जैसे इन कॉल्स का पैसा भी बाकी रह गया, फर्स्ट कॉल लास्ट कॉल में आप कोई भी पैसा नहीं दे रहे हैं, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा कॉलिंग एरर्स, यानी ये पैसा क्या है आपके अभी बाकी है सर। इसके बाद आता है हमारा सर रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ऐसे कोई भी कैपिटल हो और किसी भी कैपिटल को यदि टाइम पर, या फिर हम ऐसे आपको समझा देते हैं, जैसे क्या हुआ, सारा पैसा आप दे दिए, सारे पैसे आप पेड कर दिए, बट कुछ पैसा क्या करेगा कंपनी रिजर्व में रखेगा, उसी को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। वो सही समय आने पर या कंपनी की स्थिति खराब होने पर या आवश्यकता पड़ने पर कंपनी आपसे क्या करेगी, वो पैसे ले लेगी, इसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल। इसके बाद एक आता है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में जो पैसा आप पेड करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग पेड अप कैपिटल। आप कोई भी पैसा इसमें से पेड कर दीजिए, फर्स्ट कॉल लास्ट कॉल अलॉटमेंट एप्लीकेशन, पेड अप कैपिटल, ठीक है। इसके बाद सर हमको नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक हो या कि इशू सब्सक्राइब कॉलिंग एरर्स कॉल्ड अप और अनलिमिटेड कंपनी। और इसके बाद हमारा आता है अनइशूड कैपिटल। अनइशूड कैपिटल हम लोग उसको बोलेंगे सर जो कैपिटल भी इशू नहीं हुआ है, जिस कैपिटल को आप अभी इशू नहीं किए हैं उनको बोलेंगे हम लोग अनइशूड, ठीक है ना, अनइशू ऑफ कैपिटल। इसके बाद हमारा वही कैपिटल रिजर्व वगैरह आ जाता है। तो कैपिटल रिजर्व हमारा कुछ होता नहीं है, वही जो पैसा हम लोग रिजर्व में रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में पूरा एक मतलब कि आपको डिफरेंस आ जाता है समझ में, ठीक है ना, और डिफरेंस एग्जाम वगैरह में भी आता है। यहाँ पर ऑथोराइज कैपिटल या नॉर्मल कैपिटल बोलिए, नॉमिनल कैपिटल बोलिए, और इशूड कैपिटल में भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं जो एग्जाम वगैरह में भी आते रहता है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर समझ में आया, जो सबसे पहले कंपनी में जो सबसे पहले पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको सर हम लोग बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। बाद में जो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का लोग पैसा ले रहे हैं, खरीद रहे हैं आपके शेयर को, इनको बोलेंगे शेयर कैपिटल। अब थोड़ा सा अंतर समझते हैं प्रीफरेंस शेयर में और शेयर इक्विटी शेयर में, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर
यदि अंतर बेसिकली अंतर की बात किया जाए तो जो मेन ऑनरशिप होता है वो हमारा प्रीफरेंस शेयर वालों के पास होता है, इक्विटी शेयर वालों के पास मेन ऑनरशिप नहीं होता है। यदि इनकी कैपिटल की रिकवरी की बात किया जाए यानी रिस्क बेयरिंग की बात किया जाए तो प्रीफरेंस शेयर वालों का जोखिम थोड़ा कम होता है, रिस्क कम होता है, जबकि इक्विटी शेयर वालों का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि पैसा डूबता है तो सबसे पहले इन्हीं का पैसा डूबता है, इक्विटी शेयर वालों का। इसके बाद सर हम इसमें यदि मेंबरशिप की बात करें तो मेंबरशिप का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। निजी कंपनियों में यानी प्राइवेट कंपनियों में आपको बता भी दिया गया था कि नॉर्मल 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 लोग होंगे। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम हमारे अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि यहाँ पर बात किया जाए कि सर वोटिंग देने का राइट किसको होता है किसको नहीं होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रीफरेंस शेयर वालों को वोटिंग देने का कोई राइट्स नहीं होता है, जबकि इक्विटी शेयर वाले लोगों को वोटिंग देने का फुल राइट्स होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद यदि इक्विटी शेयर वाले अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहें तो वो ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं सर, ठीक है। राइट्स लेने का सर अधिकार किसको होता है, तो जो भी कंपनी के जो मेन डिसीजन लेंगे वो हमारे प्रीफरेंस शेयर वाले लेंगे। इक्विटी शेयर वालों को भी डिसीजन लेने का मिलता है इसमें अवसर, बट थोड़ा प्रीफरेंस शेयर वालों से कम होता है। ऐसे बहुत टाइप के या बहुत सारे सर कह सकते हैं आप लोग डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जिसको आप लोग थ्योरेटिकली सर पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इसके बाद कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा देते हैं जिससे आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाएगा। कुछ मैथ्स हैं और आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ कुछ मैथ्स वगैरह को, ठीक है।